नमस्कार सभी को। नमस्कार। तो आप सब का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी परिचित हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं इस असमंजस की स्थिति में हमें देखते हुए नज़र में आए कि भाई जो कट ऑफ है उसका मैम क्या स्वरूप है। एक बार वेबसाइट पे आई हमारे सामने और फिर नहीं आई, लेकिन क्या कट ऑफ जो हमें देखने को मिल रही है आप सभी के समक्ष कि हिंदी की कट ऑफ कितनी रही है, कितने जो नंबर आने पर जनरल कैटेगरी में नेट हुआ है, जेआरएफ हुआ है ओबीसी में। तो मैं आप सभी को हिंदी की कट ऑफ के बारे में आप सभी को बताती हूँ कि कितने नंबरों पर आपका कट ऑफ हुआ है, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका हर प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जेआरएफ हुआ है। तो जो कट ऑफ है, पहली बात तो आप सभी क्योंकि मैंने आप सभी को जो पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिलीज की थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो आपकी कट ऑफ है वो औसत रही, ठीक है, कि अगर हम मान के चले कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगी, वैसा ही आपका रिजल्ट जो है वो आया है जैसा मैंने आपको बताया था। क्योंकि पेपर जो है उसे हम इजी नहीं कह रहे थे, बिल्कुल आपका जो पेपर था वो विश्लेषण का पेपर था। जिसने अच्छी तैयारी की थी उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आया है। तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे जो कट ऑफ है आपकी, वो कट ऑफ मैं आप सभी को यहाँ पर बता रही हूँ। हाँ जी, तो जो कट ऑफ है आपकी, मैं हिंदी की कट ऑफ पर आपको लेकर के चलती हूँ। और हिंदी की कट ऑफ में मैं कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगी। जर्नल है, जर्नल के बाद में आपका ओबीसी है। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रही है ये कट ऑफ जो है वो आपकी, ठीक है, क्लियरली आपको ये कट ऑफ हिंदी की दिखाई दे रही है। जहां पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये आपकी जर्नल कैटेगरी है, ठीक है, ये आपकी जर्नल कैटेगरी है जिसमें आपका जो नेट हुआ है, ठीक है, ये आपका नेट हुआ है और ये आपका जेआरएफ हुआ है, ठीक है। नेट जो है वो आपका 160 नंबर पर हुआ है, यानी कि अगर आप प्रश्न के अकॉर्डिंग माने तो आपके टोटल 80 प्रश्न सही होने चाहिए थे दोनों पेपर को मिला करके। तो 80 प्रश्नों पर आपका नेट जो है वो हो गया है, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो इसने क्लियर किए हैं। उसके बाद में आप जेआरएफ देखेंगे, 184 नंबर पर आपका जेआरएफ हुआ है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें क्लियर हुए हैं वो 101 है, ये जनरल कैटेगरी का। उसके बाद में आप देखेंगे ओबीसी का, तो 144 नंबर पर आपका हिंदी का ये कट ऑफ गया है और 170 नंबर पर ओबीसी का आपका जेआरएफ हुआ है। ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 148 पर आपका नेट हुआ है और 178 पर आपका जेआरएफ हुआ है। एससी कैटेगरी में आप देखेंगे तो 136 नंबर पर आपका नेट हुआ है और 160 पर आपका जेआरएफ हुआ है, ठीक है। ये जो है साथ में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने नेट क्लियर किया है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्लियर किया है। एसटी कैटेगरी में देखेंगे 132 नंबर पर आपका नेट क्लियर हुआ है और 156 नंबर पर आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है। तो जिनका भी ये था कि मैम हमारे अगर 80 प्रश्न सही है तो क्या हमारा नेट हो जाएगा, तो उनको मैंने पहले कह दिया था कि अगर आपके 75 अबव अप्रोक्सी सही हो रहे हैं, 80 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपका हो जाएगा। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लगातार मैसेजेस भी मिल रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद में आप यहाँ पर अलग अलग और भी कैटेगरी देख सकते हैं जो हैंडीकैप्ड वगैरह है, तो फिजिकल जो उसके अंतर्गत आती है, तो उसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ उस तरह से आपको अलग अलग दी गई है। तो ये मेन 4 आप देखते हैं जो 5 कैटेगरी जिसमें आपको मोस्टली ये कट ऑफ देखने को मिल रही है, नेट की और ये जेआरएफ की, ठीक है। तो आपको अब अगर हम मान के चलें कि जो दिसंबर का पेपर था उसकी अकॉर्डिंग जून का जो आपका पेपर है वो किस तरह का होगा, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में क्या बदलाव होंगे, उससे रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के माध्यम से और लाइव सेशन आपके मंडे टू फ्राइडे आपके लाइव सेशंस होते हैं रात को 8 बजे, जहां पर हम सभी जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट प्लस जो क्वेश्चन की क्लासेस हैं वो चलाते रहते हैं, जिससे आप सभी को काफ़ी फायदा मिलेगा। जून जेआरएफ के लिए तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद।